ओनली न्यूज 24x7 है ग्राउंड जीरो पर और हम जानना चाह रहे हैं लोगों की राय कि दरअसल 5 साल जो पिछले भी थे और उससे पहले यानी 17 से 2025 माफ कीजिएगा 2026 तक जो उत्तर प्रदेश में जो कार्य हुआ है वो कैसा हुआ और आने वाली सरकार किसकी बनने वाली है या फिर बन सकती है। ये मैं चाहूँगा कैमरा पर्सन थोड़ा सा फास्ट चले और अगर कुछ लोग हैं तो बात करेंगे। मैं जो है चाहूँगा इधर की तरफ ये भैया कुछ हाथ कर रहे हैं, मैं इनसे जरूर बोलना चाहूँगा। कैसे हैं भैया, कैसे हैं? बढ़िया भाई। क्या लग रहा है योगी आदित्यनाथ का काम कैसा रहा? बढ़िया, एक नंबर। क्या एक नंबर रहा, कुछ बताओ। क्योंकि उसकी पढ़ाई को लेके लड़कियों को सेब लेके सब चीज में बढ़िया है वो। चलिए जी, बहुत जल्दी में थे, जा रहे थे लेकिन कह रहे हैं कि बोलते बोलते गए कि योगी आदित्यनाथ ने काम बढ़िया किया है। ये देखिए भैया हैं यहाँ पे दुकानदारी कर रहे हैं, नहीं बोलोगे? अरे ये बोलेंगे यार, बहुत बढ़िया। कैसे हो भैया, कैसे हो? बस ठीक है। लग रहा है योगी आदित्यनाथ का काम बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। बढ़िया किया है, क्या किया है? बढ़िया करे, हमारे लिए रोजगार बना दिया, हर जगह रोजगार, कहीं भी चले जाओ रोजगार है। अच्छा, और क्या बढ़िया किया है? और तो जो कुछ कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। अभी सीजेपी वाले कह रहे हैं उत्तर प्रदेश पहुंचेंगे और इलेक्शन पास है हम इस्तीफा ले लेंगे। नहीं, अभी जो भी करेंगे वो ही करेंगे, हमें अपने पेट से कोई मतलब नहीं है किसी। अपनी अपनी राय होती है। मैं चाहूँगा थोड़ा सा इधर चले और मैं कुछ लोगों से और पूछूंगा। कुछ लोग हैं तो अंकल जी कैसे हैं, क्या लग रहा है योगी आदित्यनाथ का काम कैसा रहा पिछले 9 सालों में? बहुत बढ़िया रहा। क्या बढ़िया रहा, कुछ बताएंगे अपना अनुभव। सब देखो डर खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। पहले लेडीज नहीं निकल सकती, सब निकलने लगी हैं। लेकिन अखिलेश यादव कह रहे हैं हिंदू मुसलमान किया जा रहा है। अखिलेश यादव के कहने से क्या होता, उसने क्या किया? उसने तो हिंदुओं पे गोली चलवाई, उसके बाप ने तो जब राम मंदिर बनाने के लिए जा रहा था मुझे गोलियां चलवाई उन्होंने। लेकिन वो कह रहे चंदा चोरी हुआ है मंदिर में। वो तो सबको पता है जो हुआ है। चलिए जी, अपनी अपनी राय है और योगी आदित्यनाथ को सपोर्ट करते हुए नजर आए। कैसे हैं अंकल जी, कैसे हैं, कैसे भैया? बढ़िया, ठीक। क्या लग रहा है जो 5 साल का योगी सरकार रही, अब 9 साल हो गए, अब तो कुल मिला के 17 से कैसा कार्य रहा? बहुत बढ़िया कार्य, बहुत अच्छा कार्य रहा। बहुत लाइट व्यवस्था है, रोडों की व्यवस्था है, बहुत अच्छे से किया है। कानून व्यवस्था बहुत अच्छी, गुंडागर्दी खत्म है। उत्तर प्रदेश में कह रहे हैं जो योगी आदित्यनाथ ने कुछ ना काम नहीं किया, अखिलेश यादव ब्लेम कर रहे हैं, क्या कहेंगे? अखिलेश यादव ने कितना काम किया? उनके समय तो बहुत दिक्कतें थी, गुंडागर्दी होती थी, आए दिन लूटपाट होती थी, औरतों का निकलना बाहर मुश्किल था। आज सब बेफिक्र होकर घूम रही हैं, कहीं भी चले जाओ, कहीं कोई दिक्कत नहीं है किसी तरीके, हर तरीके सुरक्षित है। योगी शासन बढ़िया शासन है। अभी सीजेपी का प्रोटेस्ट हुआ था तो उधर ये नारे भी लगे कि भाई यहाँ भी इलेक्शन है, चुनाव है। आपने याद होगा 22 में किसान आंदोलन हुआ था, फिर सरकार को वापस लेना पड़ा था, उसी वजह से अब धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो चुका है। लेकिन कह रहे हैं उत्तर प्रदेश में हमारा ये अभियान खत्म नहीं हुआ है, उत्तर प्रदेश भी आएंगे, वहाँ पे प्रोटेस्ट में बात चल। इनके समय में कितनी शिक्षा व्यवस्था बढ़िया थी, लोग नकल होती थी, बच्चे जो पढ़ने वाले थे वो रह जाते थे, जिनको नौकरी के लायक थे उनको नौकरी नहीं मिलती थी, जो नहीं होते थे उनको मिलती थी। अब क्वालिटी बे पे अगर उनकी का टैलेंट है तो उनको नौकरी मिल रही है। लेकिन सीजेपी आएगी तो क्या लग रहा है योगी आदित्यनाथ पर असर पड़ेगा? नहीं, कोई असर नहीं पड़ेगा। ये तो केवल बस भौंकने वाली बात है, भौंक रहे हैं, ये तो शांत हो जाएंगे। नहीं, वो तो छात्र हैं कह रहे हैं। छात्र हैं तो अब छात्र उसमें कम है, राजनीतिक लोग ज्यादा है। छात्र कम है, राजनीतिक लोग ज्यादा है, क्या कह रहे थे आप? क्या लग रहा है सीजेपी अगर? बिल्कुल सही है, कुछ भी नहीं होने वाला है। का काम कैसा? बढ़िया, गुड, युवा है, गुड। आपके पास आ रहा हूं। योगी का क्या काम आपको अच्छा? सब कुछ अच्छा रहा, सभी कुछ अच्छा रहा। कुछ बताइए। रोडें अच्छी हैं, पढ़ाई अच्छी हो रही है और भ्रष्टाचार कम हो रहा है। अखिलेश यादव कह रहे हैं राम मंदिर में चंदा चोरी हो गया, नाक के नीचे। तो विपक्ष वाले तो भाई कुछ जंग मुद्दा उठाएंगे। है तो सही, विपक्ष मतलब हाँ है तो सही, उसकी जांच बैठी है, जांच में होगा, सामने आएगा निकल के। कैसे देखते हैं वोटर के रूप में, कैसे देखते हैं इसको आप चंदा चोरी को? क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है योगी आदित्यनाथ की छवि पर? नहीं पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, बिल्कुल नहीं पड़ेगा। नहीं पड़ेगा। आप सीजेपी पर कुछ बोल रहे थे, उत्तर प्रदेश के नागरिक हैं। उत्तर प्रदेश में सीजेपी आती है, योगी आदित्यनाथ का इस्तीफा या किसी का भी इस्तीफा, किसी मंत्री का इस्तीफा मांगते हैं, क्या लगेगा, क्या यहाँ पर हो? नहीं, इस्तीफा मांगने से समस्याएं हल नहीं होंगी। सीजेपी के आने का सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि ये एक आम आदमी पार्टी की बी टीम है, अपोजिशन की बी टीम है। उत्तर प्रदेश का युवा बोल रहा है। हाँ जी, बिल्कुल युवा बोल रहा है, क्योंकि मैं भी एजुकेटेड हूँ, मुझे भी पता है क्या चल रहा है वहाँ पे, क्या चल रहा है, कितने वहाँ पे छात्र हैं, कितने वहाँ पे आम आदमी पार्टी के सदस्य हैं, कितने वहाँ पे कांग्रेस के सदस्य हैं, ये सब कुछ पता चलता है। तो यह देखने से पता चल रहा है सीजेपी का आने का कोई मतलब नहीं बैठता वहाँ पे। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने अगर कार्य किए हैं तो फिर इस बात की इस तरह की बात क्यों उठ रही है कि भाई ये अंतिम नहीं है, ये खत्म नहीं हुआ है,
आगे जाएंगे बहुतों का नंबर। देखिए, मुद्दा बनाने के लिए, अपनी सोसाइटी में अपनी पहचान बनाने के लिए आप एक बार देख सकते हो कि आपने, गांधी जी ने आंदोलन किया तो नेहरू जी निकल के आए, जेपी जी ने आंदोलन किया तो लालू प्रसाद यादव, मुलायम सिंह निकल के आए, अन्ना हजारे ने आंदोलन किया तो अरविंद केजरीवाल, सिसोदिया निकल के आए। अब भाई साहब आंदोलन कर रहे हैं तो दीप के निकल के आएंगे। तो कहीं ना, सोनम वांगचुक को कह रहे हो? हाँ बिल्कुल, कहीं ना कहीं अपनी राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही है ना। कोई मतलब नहीं बनता इनका। आना है तो अपने मंच पर पॉलिटिकल पार्टी को मंच देना बंद करें। युवा हो ना तो युवा की तरह लड़ो। यही सीजेपी को सपोर्ट नहीं करते हैं क्योंकि वो कोई ऐसा कोई फ्रंट नहीं है जो स्टूडेंट्स के लिए खड़ा है। वो केवल अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। उनको एक टिकट चाहिए, वो टिकट वो देखेंगे, कांग्रेस में मिलेगा, सपा में मिलेगा, आम आदमी पार्टी में मिलेगा। इलेक्शन आने पर आपको पता चल जाएगा। बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है, आपसे पूछूंगा। कहते हैं कि योगी के बाद, माफ कीजिएगा, मोदी के बाद योगी, ये लोगों का अपना ही मानना है। यहाँ का, मैं पार्टी का नहीं कह रहा हूँ, लोगों का मानना है कि नंबर उनका है। क्या लग रहा है कि अगर योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री हो और सीजेपी जैसा कोई प्रोटेस्ट चल रहा हो तो वहां पर दृश्य क्या हो? देखिए, प्रोटेस्ट चलता है, पहले भी चले हैं, आगे भी चलता रहेगा। ये तो लोकतांत्रिक तंत्र है। नहीं, जिस तरह से गालियां और गलौज की गई, गाली गलौज तो पहले भी होती थी, आगे भी होंगी। इस देश की यही तो व्यवस्था है, यही तो इसका अच्छा सिस्टम है कि यहाँ पे कोई कुछ भी बोल सकता है, गालियाँ भी दे सकता है, आपको थप्पड़ मारने की भी आज़ादी है। ये आज़ादी कोई छीन नहीं सकता। लेकिन जहाँ पर सवाल है योगी आदित्यनाथ का, तो युवाओं में उनकी छवि का कोई भी माइनस पॉइंट नहीं है। अभी भी ऐसी छवि है जैसे पहले थी। काम बोलता है, वो काम ही करते हैं। मैं बीजेपी को समर्थन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हाँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि ऐसा अभी सीजेपी ने ऐसा कोई काम ये नहीं किया है जिससे उनकी छवि बने, युवाओं के लिए बने। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। काम बोलता है, काम बोलता है, योगी आदित्यनाथ के लिए इन्होंने बोला काम बोलता है। मैम कैसी हैं, क्या लग रहा है? अच्छा चलिए, नहीं बोलेंगी। मैं चाहूंगा कि जो है आगे की तरफ बढ़ें और कुछ लोग हैं तो मैं बात करूंगा। और भैया हैं, कैसे हैं भैया? बस हम लोग निकले थे और पूछ रहे थे कि योगी सरकार के जो 5 साल 9 साल रहे हैं अभी सरकार के, वो कैसे रहे? आपको क्या लगता है? मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छे रहे हैं। क्या कुछ ऐसा अच्छा लगा? कानून व्यवस्था बहुत अच्छा है। इसके अलावा चोरी चपाटी नहीं होती। मैं नोएडा में पिछले 15 सालों से रह रहा हूँ, नोएडा एनसीआर में ही, दिल्ली एनसीआर में। और मेरे साथ खुद ऐसा पहले हादसा हो चुका। सपा सरकार मेरा फ़ोन छीन के, क्या हुआ था वैसे? फ़ोन छीन के भाग गए थे बाइक से। मैं ऐसे बात करते हुए जा रहा था, ठीक। अब मैं रात के 12 बजे भी आता हूँ, 1 बजे भी आता हूँ, मुझे कोई डर नहीं लगता। कहीं भी जाएँ हम लोग इस मार्केट में 11 बजे रात को भी चले जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। महिला सुरक्षा पर बात होती है, क्या लगता है कि वाकई अब महिलाएं सुरक्षित है रहते दिन तब? नहीं, अभी सुरक्षित महसूस करते हैं हम लोग बिल्कुल। और मैं क्या, सभी सुरक्षित हैं, कोई पुरुष पर भी आ गए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। था भैया। पहले अखिलेश की सरकार में भैंसों को न्यू खींच के ले जाओ, जबरदस्ती खोल के ले जाओ मुसलमान। आज साला कोई गांव में तो घूम ले, कोई भैंस खोल के तो ले जा, चोर। पहले ये बेचारे ये मजदूर जावे, मजदूरी करके 500 रुपए की 200 रुपए की छीन लिए रास्ते में, बालक भूखे रह गए घर। यूं स्थिति ही अब से 10 साल पहले। और अब कहीं घूमो कोई आदमी लोंडिया लारी, कहीं कोई अन्यू, तो भैया सारी दुनिया एक सी तो है ना। नहीं तो एनकाउंटर वनकाउंटर भी तो हो जाता है। और वो तो जब ही तो हो रहा जब सरकार बढ़िया है। अखिलेश सरकार में तो ना हुआ किसी का भी। क्यों जी? अब बुलडोजर के चला दे रहे हैं तो चला रहे, जिन्होंने जबरदस्ती कब्जा कर रखा हुआ तो चलेंगे ही, तो ढहेंगे ही। एक पे तो झोपड़ा बना, एक ने महल बना रखा 2 बीघे में। क्यों जी? एक पे रहने को भी जगह ना। देखो एक चीज है, ये नेता नहीं है, ये आम जनमानस है। जनता है, ये आम जनता परेशान ही पहले, अब खुश है सारी। अब योगी उतरे या रहवे उसका नसीब, पर खुश है सारी, मतलब पब्लिक सब खुश है। अब पब्लिक सब खुश है। भैया हैं यहाँ पर, कैसे हैं भैया? थोड़ा सा मैं आपकी, चलिए मैं इसको उठा देता हूँ। आ रही है, बन रहा फ्रेम। कैसे हैं भैया? बहुत बढ़िया सर। क्या लग रहा था? अभी बात हो रही थी, आप सुन रहे थे, क्या लगता है? बहुत जो भी कह रहे थे वो सही कह रहे थे। देखिए 5 साल के 9 साल हो गए सरकार के, तो कैसे देखते हैं इसको? बहुत अच्छा है सर। क्या कहते हैं, उसके हिसाब से तो बहुत अच्छा कर रही है बीजेपी सरकार। क्या कहते हैं, मैं तो उसके पक्ष में ही रहूँगा, क्योंकि एक तो बीजेपी वाले तो नहीं हो? नहीं, मैं बीजेपी वाला नहीं हूँ, मैं तो आम जनता हूँ, मैं तो पटरी वाला बंदा हूँ। गुंडागर्दी के हिसाब से बहुत अच्छी है। और बाकी महंगाई तो सभी सरकारों में रही है। तो महंगाई तो सभी सरकारों में रही है। और
भैया हैं, ये शायद कुछ खा रहे हैं, बोलेंगे नहीं। मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा आगे आ जाएं और बात करते हैं। भैया कैसे हैं? भैया हम निकले थे सर्वे करने कि 2017 से 2026 आ गई, योगी आदित्यनाथ के काम आम जनता कैसे देख रही है, क्या कहेंगे? योगी आदित्यनाथ के काम तो बढ़िया है जी। योगी जी के गुंडागर्दी खत्म हो गई। आगे की तरफ चले और बात करते हैं। बहुत ज़्यादा जाम लग रहा है यहाँ पर और क्राउड जो है बहुत ज़्यादा है। खैर जब बाजार लगती है उस दिन क्राउड तो खैर होना जो है होता ही है। और मैं चाहूँगा, भैया कैसे हैं? बढ़िया भैया। हम बाहर निकले हैं ग्राउंड पर, लोगों से पूछ रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ का जो है काम है वो कैसा रहा पिछले 9 सालों में। देखो योगी आदित्यनाथ का तो काम बढ़िया ही है। क्या बढ़िया है? सारी कुछ व्यवस्थाएं हैं यहाँ नोएडा के अंदर, फैसिलिटी हैं सब कुछ। उन जैसा मुख्यमंत्री मैं चाहूँगा कि हर स्टेट में हो। लेकिन अब देखिए सीजेपी वाले थे वो, उन्होंने धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ले लिया। ऐसे ही कह रहे हैं कि यहाँ पर भी जो है जो चीज़ें हैं उसका प्रोटेस्ट करेंगे। क्या लग रहा है असर पड़ेगा सीजेपी का इधर योगी आदित्यनाथ पर? यूपी में कोई नहीं पड़ने वाला। वो जो था सही था, युवाओं के लिए एक संघर्ष है कि उन्होंने जो किया अच्छा किया, क्योंकि नीट को लेकर बहुत ही विवादित हो रहा है। आए दिन पेपर लीकेज हो रहे हैं, तो बेस्ट यही था कि उसका इस्तीफा लेना जरूरी। बहुत महत्वपूर्ण सवाल ये है कि राम मंदिर में चंदा चोरी हुई, उसकी जांच कर रही है एसआईटी। योगी आदित्यनाथ ने टीम बिठा दी है, कहते हैं कि मठ से जो है हम मतलब मठ से आए हैं तो चोरी चकारी नहीं करेंगे। लेकिन अब अगर इस तरह का आंदोलन उत्तर प्रदेश में उठ जाता है कि चंदा चोरी जो भी किए हैं उनको पकड़ा जाए और सख्त से सख्त सजा हो, तो क्या लगता है योगी आदित्यनाथ के शासन पर इसका असर पड़ेगा? आप एक आम जनमानस के बिल्कुल पढ़ना चाहिए। चोरी तो चोरी है, छोटी हो या बड़ी, क्योंकि राम मंदिर एक छोटा मोटा इशू नहीं है। हिंदू धर्म के लिए और हमारे सनातन के लिए बहुत ही बड़ी चीज़ है। तो उसमें अगर ऐसा होता है तो देश के लिए क्या प्रभाव पड़ेगा ये जनता जानती है और उसका अच्छी तरह से जवाब भी देना जानती है। आपको क्या लगता है कि योगी आदित्यनाथ जो ये एसआईटी बिठाए हैं उस पर विश्वास है? हाँ बिल्कुल विश्वास है, बिल्कुल उसका निष्पक्ष होगा। क्योंकि मान भी लेते हैं कि कोई बीजेपी है तो बीजेपी अपना पक्ष रख सकती है, लेकिन हमारे साइड से यही रहेगा कि निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। और जैसा अभी किया है कि 10 साल के लिए सजा और 1 करोड़ रुपए का जुर्माना, ये पहले ही कर लेना चाहिए था। पहले ही कर लेना चाहिए था, क्योंकि यहाँ तक बात नहीं पहुँचती। न्यूज़ 24x7 था ग्राउंड जीरो पर और हम ये जान रहे थे कि 2027 का रण पास है। जनवरी के पहले जो है वीक में 2022 में चुनाव आयोग ने जो घोषणा की थी चुनाव की वो हो गई थी। अब 2027 में जनवरी आने में महज कुछ महीने बचे हैं और हम ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि किसके बनने जा रही है सरकार। तो हमने जो सर्वे किया इस कुछ घंटों में तो फिलहाल हमें जो डेटा सामने आया उसमें यही लग रहा है कि 2027 में उत्तर प्रदेश में फिर से भगवा लहराने जा रहा है। कैमरा पर्सन श्वेता के साथ सौरभ मिश्रा, ओनली न्यूज़ 24x7 टीम, गाजियाबाद।